इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे लगता है कि एक्चुअली इंडिया ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। इंडिया के अंदर जो है वो अपनी फ़ौज को, अपनी एयरफोर्स को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को गालियाँ दी जा रही हैं। इस वक्त उनका जो मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है, जो फेक न्यूज़ के हवाले से मेरे ख्याल में मतलब तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। उनका तो शायद ये हाल है कि आज के बाद जो है शायद कोई बैंक भी उनको पैसे ना दे जितना वो झूठ बोला है उन्होंने। तो इसी सारी चीज़ के दौरान जो है वो अब वो नरेंद्र मोदी का इमेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त मिट्टी के अंदर मिला हुआ है, मतलब बुरा ही हाल है उसका। तो वो इमेज ये शो कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये इनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ बेसिस हैं, हमने यहाँ पर हमला किया, यहाँ पर हमला किया, ये देखें ये नूर खान एयरबेस है, ये फ़लाँ एयरबेस है, फ़लाँ एयरबेस हमने यहाँ पे किया। अच्छा ज़ाहिर बात है वो जो भी इमेजेस दिखा रहे थे वो सेटेलाइट इमेजरी दिखा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह की सेटेलाइट इमेजरी हमारे पास भी है, ऐसी उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं जो हमने वहाँ पे अटैक्स किए हैं। लेकिन वो ये बता रहे थे कि जनाब हमने फ़लाँ बिल्डिंग पे अटैक किया। अच्छा ज़्यादा फोकस जो है वो इस बात के ऊपर था कि जी हमने ये फ़लाँ मस्जिद पे, फ़लाँ मदरसे पे अटैक किया, उसको नाम वो लिख रहे थे। ज़ाहिर बात है उनका पर्सपेक्टिव है ना, तो नाम उसके ऊपर वो लिख रहे थे जी टेरर साइट अटैक्ड, टेरर हेडक्वार्टर अटैक्ड, जैश का हेडक्वार्टर अटैक्ड। वो भाई तुम लोगों ने बिल्डिंग्स के ऊपर ही अटैक किया ना, तो बिल्डिंग दोबारा बन जाती है, उसमें कौन सी है वो, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो एक बंदा, एक कोई रिनाउंड आदमी जिसके बारे में तुम ये कह सको जी ये हमारा प्राइम टारगेट था, हमने इसको भड़काया। अच्छा अब एक्सपोज कहाँ पे हुए इंडियंस? जो एक्सपोज हुए ना वो दो जगहों से हुए। एक जगह पे इनके जो ये साहब थे एयर मार्शल AK भारती, जो मेरी नज़र में मरकज़ निगाह बने हुए थे, उनसे एक सवाल ये हुआ, उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है ना वो पाकिस्तान के जहाज़ भी गिराए हैं। मैंने कहा पाकिस्तान के हमने जहाज़ गिराए हैं। तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जी आपने कौन से जहाज़ गिराए हैं और कितने जहाज़ गिराए हैं? तो उसका उन्होंने आगे जवाब दिया कि ये मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा ये मेरे पास नंबर कोई नहीं है कि हम लोगों ने कितने जहाज़ गिराए, तो ना उनके पास कोई डिटेल नहीं, कोई क्योंकि था ही नहीं। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये इस तरह की चीज़ होती है तो आपको पता होता है कि आपका मिसाइल जो है वो किस जहाज़ को जाके हिट हुआ है, कहाँ हिट हुआ है, लोकेशन क्या थी, सारा पता होता है। दोनों एयर फोर्सेस को पता होता है। ऐसी कोई बात नहीं है ये चूचे काके बन जाते हैं आके, ख़ास तौर पे इंडियंस जो हैं ये मीडिया के सामने आके अपने जब उनसे कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो चूचे काके बन जाते हैं। ये इतने दिनों से बातचीत कर रहे थे, आते थे, बातचीत करते थे, क्वेश्चंस नहीं लेते थे, और जब इन्होंने क्वेश्चंस लिया है ना तो लिटरली एक्सपोज होकर रह गए, ये लिटरली एक्सपोज होकर रह गए। तो एक क्वेश्चन ये था, उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं है, बस हमने मारा है, हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं, कौन से गिराए हैं कुछ पता नहीं, इसका जवाब नहीं दे सके। लेकिन जो असल डिफीट थी, जिसे कहते हैं ना द पंच ऑन द फेस, वो तब था जब एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि जी पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसने आपके 5 जहाज़ गिराए हैं। और से सुनिएगा, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने आपके 5 जहाज़ गिराए हैं जिसमें 3 राफेल भी जो है वो शामिल है, तो उसको ज़रा प्लीज़ आप कंफर्म या डिनाई कर दें। तो उसका आगे से पता क्या जवाब था? उन्होंने कहा देखिए जब जंग होती है तो जंग के अंदर जो है वो लॉसेस भी हो जाते हैं और ये उसी का ही हिस्सा है, और मैं इससे फर्दर जो है मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस वक्त जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है। आप यकीन कीजिए कि जब ये बात हुई ना, जब उसने ये जवाब दिया, वहाँ पे सत्ता तारी हो गया, बिल्कुल सत्ता तारी हो गया कि ये क्या कह दिया इसने। द ऑब्वियस आंसर शुड हैव बीन, अगर आप एक इंडियन हैं तो एक ऑब्वियस आंसर क्या होना चाहिए था कि नहीं जी ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान गलत क्लेम्स कर रहा है, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, ये जवाब होना चाहिए था। उन्होंने आगे से कहा कि जी देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, और वॉर के अंदर जो है वो कैजुअल्टीज तो होती हैं, नुकसान तो होते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। अब इसका कोई इस वक्त सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई लितर परेड हो रही है इस वक्त इंडियंस की, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या है।